एक ही ग्रह के कई उपाय बताए गए हैं और शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उपायों को करने की बात की गई है। ज्योतिष शास्त्र में रत्न तो फलदायी होते ही हैं, लेकिन सभी लोग नवरत्न तो नहीं धारण कर सकते ना, सामर्थ्य की भी तो बात होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे किसी का सूर्य ग्रह निर्बल है, सूर्य ग्रह लग्न पंचम नवम का स्वामी होकर के और तुला राशि में नीच राशि में बैठ गया है, अब वो निर्बल है, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य को कैसे ठीक करे? तो सूर्य को ठीक करने के लिए 5 तरह के उपाय हैं। पहला उपाय है कि वो अपने पिता को इतना प्रसन्न कर ले कि पिता की संपूर्ण आशीर्वाद की बरसात उसके ऊपर हर समय होती रहे, सूर्य ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि वो प्रातः काल उदित होते हुए सूर्य को जल दे, गायत्री मंत्र का जप करे, सूर्य के मंत्रों का जप करे, इससे सूर्य ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय है, यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा व्यक्ति रविवार के दिन व्रत करे, नमक न खाए, सूर्य के मंत्रों का जप करे। चौथा उपाय है कि अगर रत्न खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो बेल पत्र का जो पेड़ होता है उसकी जड़ जो होती है उसे रविवार के दिन गुलाबी रंग के धागे में बांधकर अपने गले में या दाहिने हाथ पर धारण कर ले। पांचवा उपाय जो होता है वो ये होता है कि माणिक्य रत्न सोने की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की अनाम की अंगुली में रविवार को प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में धारण कर ले। तो जिसकी जिस तरह से सामर्थ्य है उसको उस तरह से ग्रहों के उपाय करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। कहते हैं कि माणिक्य की दलाली में हीरा मिलता है अर्थात माणिक्य इतना महंगा रत्न है कि जिसकी कोई परिकल्पना नहीं है। अगर ओरिजिनल माणिक्य होगा, सही माणिक्य होगा तो वो बहुत महंगा होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत महंगा होगा। 20,000 रुपये रत्ती से ऊपर शुरू होगा। इसके नीचे मिलने वाले सारे रत्न सामान्य तरह के माणिक्य हैं, वो बहुत अच्छे वाले माणिक्य नहीं हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप पूजा भी नहीं कर सकते, माता पिता पत्नी भाई को संतुष्ट भी नहीं रख सकते, मंत्रों का जप भी नहीं कर सकते, रत्नों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, तो ये क्या वनस्पतियां आपके लिए लाभकारी हैं? आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप भी महंगे रत्न धारण न कर पा रहे हो सकता है समय अभाव के कारण आप भी मंत्र जप न कर पा रहे हो। तो इसलिए इन जड़ों को धारण करने से रत्नों के समान ही फल प्राप्त होता है। ये जड़ें हमारी तरक्की, पैसा, परिवार, सेहत के लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, बेल के जड़ की बात करते हैं। बेल माने बेल पत्र, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है उसी का पेड़ जो है। वैसे बहुत चीजों को बेल कहा जाता है, जो पेड़ों पे चढ़ जाती है उनको भी बेल कहा जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको उस बेल की बात कर रहा हूँ जो बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है, उस बेल के पेड़ की जड़ की बात कर रहा हूँ। उसका संबंध सीधे सूर्य से है और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र। तो कहने का मतलब आत्मा का कारक ग्रह पराशर जी कहते हैं सूर्य। जिसका सूर्य ग्रह कमजोर होता है उसका आत्मबल बहुत कमजोर होता है। जो लड़के प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई करते हैं, मेंस में भी क्वालिफाई करते हैं,
लेकिन इंटरव्यू में जाकर के फेल हो जाते हैं और बार बार असफलता उनके हाथ लगती है, या परीक्षा के समय में बीमार हो जाते हैं। परीक्षा की डेट आने के बाद ही बीमारी जिनको पकड़ लेती है और परीक्षा के समय घबराहट जिनको बढ़ जाती है, आते हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन सब का उत्तर है सूर्य का कमजोर होना। ऐसे बच्चों का सूर्य ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आत्मविश्वास डगमगाने के कारण वो अपने परीक्षा में ठीक ढंग से परीक्षा को फेस नहीं कर पाते हैं और निराशा हाथ लगती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन बेलपत्र की जड़ को खोद करके और उसे अच्छे से धो पोंछ करके उसको सुंदर सा आकृति दे करके उसमें बीच में थोड़ी सी स्क्रैच बनाइए चाकू से और पिंक कलर के गुलाबी रंग के धागे में उसको बांध करके अपने दाहिने हाथ पर उसको आप रविवार को प्रातःकाल धारण कर लीजिए। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी मानसिक दुर्बलता को ठीक करेगा और आप अगर इंटरव्यू में किसी को फेस करने जा रहे हैं तो आपकी आंखें नीची नहीं होगी, बल्कि आपका आई कांटेक्ट ठीक होगा। एग्जामिनर से आपके आई कांटेक्ट मिलेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाएंगे। अगर इसके साथ साथ ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का या ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः, इस मंत्र का यदि 24 मिनट 31 दिनों तक आप जप भी कर लें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको निश्चित रूप से आत्मबल में परिवर्तन दिखाई देगा और आपकी हीन भावना और नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित, पेट से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग सताते हैं, उन लोगों को भी बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बेल की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। विधि तो एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। रविवार के दिन बेल की जड़ को धारण करना शुभ माना गया है। बेल की जड़ को गंगा जल से धो करके वैदिक मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः के 108 मंत्रों को जपते हुए गुलाबी रंग के कपड़े में या धागे में लपेटकर अपनी दाहिनी बाजू पर इसको प्रातःकाल धारण करना चाहिए। और यदि सूर्य नीच का है तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ और लाल कपड़ा, ये भी वस्तुएं दान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह की मजबूती होती है और आत्मबल बढ़ता है, पिता का सुख होता है, पिता का स्वास्थ्य ठीक होता है। जिन व्यक्तियों के पिता के जीवन में इतना संघर्ष भरा हुआ है कि एक एक दिन ऐसे व्यक्ति के पिता को काटना भारी पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उनके बच्चों की कुंडली में सूर्य राहु के साथ होगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतर्दशा आ रही है, तो निश्चित रूप से उस समय में आपकी पिता की सेहत खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे समय में यदि आपके पिता की उम्र 40 साल से ज्यादा हो तो उन्हें अपना ईसीजी करवा लेना चाहिए, उन्हें अपना हार्ट चेक करवा लेना चाहिए और हो सके तो सूर्य की शांति भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य में राहु का अंतर या राहु में सूर्य का अंतर ये पिता और आजीविका दोनों को प्रभावित करता है। या तो नौकरी छूटती है और या तो पिता के साथ कुछ अनहोनी घटना घटित होती है। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के मंत्रों का जप भी करना चाहिए, बेल की जड़ भी धारण करना चाहिए और हो सके तो सूर्य को अर्घ और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।